तो 2023 के अंदर WWE का प्रोडक्ट बहुत ही मैसिव रहा है, बहुत ही शॉकिंग रहा है। एंड एज ए WWE फैन रिसेंट के कुछ ईयर्स का ये मेरा सबसे फेवरेट साल था WWE का। एंड साल की शुरुआत हमने करी थी फेस कैम के साथ, फेस रिवील के साथ। उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आपका। एंड मैंने कभी इस चीज़ को पब्लिकली एड्रेस नहीं करा, मैं उस चीज़ के लिए काफ़ी ब्लेस्ड फील करता हूँ। एंड मुझे लगा कि साल की शुरुआत हमने फेस कैम से करी तो साल को एंड भी फेस कैम से करते हैं। आज की आखिरी वीडियो होगी, महीने की आखिरी वीडियो होगी, साल की आखिरी वीडियो होगी 2023 की। इस वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे WWE को कि क्या हुआ 2023 में, कौन कौन सी न्यूज़ मैंने शेयर करी आपके साथ जो कि एक्चुअली में मैसिव थी। कुछ मैसिव न्यूज़, मोमेंट्स, सेगमेंट्स, रिटर्न्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है, क्यों में आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ लेते हो। यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिख रही होगी लेफ्ट साइड में, यहाँ पे मैं लगा दूंगा। यहाँ पे ना आपको देख सकते हो कि 4-5 ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके आंसर्स आपको कॉमेंट करने हैं। तो यहाँ पे ये क्या है चीज़ें, आपको बस कॉमेंट करना नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर कि आपका फेवरेट PLE इस साल का कौन था, फेवरेट मोमेंट इस साल का कौन था, एक ऐसा सुपरस्टार, एक ऐसा नया सुपरस्टार जिसके आप इस साल फैन बन गए, एंड उसके बाद एक ऐसा मोमेंट जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था लेकिन वो हो गया, साथ में एक ऐसा मोमेंट जिसको देखने के बाद आप अभी भी उस चीज़ से उबर नहीं पा रहे हो। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके आंसर्स कमेंट करना, मैं देखता हूँ किसके क्या है। एंड ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, शुरू करते हैं वीडियो को। जो इस साल 2023 की सबसे मेजर स्टोरी थी वो शुरुआत में ही आती है रेसलमेनिया के तुरंत बाद। WWE ने रेसलमेनिया रैप अप करा एंड एक मैसिव स्टोरी निकल के सामने आ गई कि WWE और UFC का ऑफिशियल मर्जर हो गया। एंडेवर कंपनी ने WWE को ओन कर लिया, एंडेवर के शेयर्स ज़्यादा हो गए। एंड उस टाइम जो हाइप बनी थी भाई, इनसेन। मुझे याद है कि रेसलमेनिया के टाइम में बैक टू बैक वीडियोस डाल रहा था एंड आप लोग कह रहे थे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी वीडियो बनाओ, इसके ऊपर भी रिएक्ट करो। तो मैं भी पागल सा हो गया था। अभी भी चैनल के ऊपर वीडियोस है, तो बहुत सारी वीडियो उस टाइम पे आई थी एंड गजब की हाइप थी उस टाइम जब विंस मैकमैन ने ऑफिशियल डिसीजन लिया था कि अब हम WWE को एंडेवर के हाथों सौंप देंगे। तो आज एंडेवर के पेरेंट कंपनी के नीचे जो है WWE UFC दोनों है। एंड ये एक सबसे मेजर स्टोरी थी साल की, स्टार्टिंग में ही आई थी रेसलमेनिया के बाद। एंड उस टाइम जो माहौल था भाई, वो अगर याद करोगे तो आपको नॉस्टैल्जिया जरूर से आएगा। इसके बाद जो अगली मेजर स्टोरी निकल के सामने आती है वो तब आती है जब हमें सुनने को मिलता है कि WWE कुछ न्यू टाइटल्स वगैरह इंट्रोड्यूस करने वाली है। ये चीज़ बहुत पहले से ही निकल के सामने आ रही थी, लेकिन ट्रिपल एच ने फाइनली वो अपना ऑफिशियल मूव लिया एंड इंट्रोड्यूस करे ट्रिपल एच कुछ नए वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को मेन रोस्टर के ऊपर, जिसमें से कि सेथ रॉलिंस के पास जो करंट टाइटल है वो भी थी, रोमन रेंज के पास वाली करंट अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, विमेंस डिवीजन के अंदर भी 2 नई टाइटल्स आई, एक विमेंस चैंपियनशिप एंड एक वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो 4 मेजर टाइटल्स ट्रिपल एच ने इंट्रोड्यूस करे। कुछ नए टाइटल्स हमें देखने को मिले, मेजर चेंजेस तो नहीं हुए लेकिन हाँ एक थोड़ा सा डिजाइन चेंज हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। एंड ये एक बहुत मैसिव स्टोरी थी क्योंकि WWE कुछ टाइम से कर नहीं रही थी। एंड जब से रोमन चैंपियन बने थे, डबल चैंपियनशिप को कैरी कर रहे थे, तब से फैंस चाह रहे थे कि भाई टाइटल स्प्लिट हो ताकि एक दूसरा चैंपियन भी हमें देखने को मिले। एंड यही उस चीज़ के वजह से उसका ही रिजल्ट है कि आज सेथ रॉलिंस इस तगड़ी रेन के साथ करेंटली वर्ल्ड चैंपियन बने हुए। सेम गोज विद द विमेंस डिवीजन जहाँ पे रिया रिप्ली बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं एज ए विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। अगली स्टोरी जो कि एक मैसिव स्टोरी थी साल 2023 की, ये तब आती है जब हमें पता चलता है कि एज अपना रिटायरमेंट मैच रेसल कर चुके हैं सेमस के साथ अपने होम टाउन में। इसके बावजूद वो रिटायर नहीं हुए रेसलिंग से, यानी कि एज लीव करते हैं WWE को, ज्वाइन करते हैं AEW को, जो कि किसी ने सोचा नहीं था। मैंने टू बी ऑनेस्ट नहीं सोचा था। स्पेशली एज ने एक वीडियो अपलोड करी थी ट्विटर पे कि नहीं भाई ऐसा देखो, तुम रूमर्स पे ध्यान मत दो, उसके बाद एज अपीयर हो जाते हैं। बेसिकली एज का ये ड्रीम था ना कि वो अपना रिटायरमेंट मैच क्रिश्चियन केज के अगेंस्ट रेसल करें। अब AEW का रन उनका कैसा रहा है कैसा नहीं रहा है उसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, लेकिन ये जो न्यूज़ थी कि एज साल 2023 के अंदर WWE छोड़ के AEW के अंदर चले गए, ये कुछ सबसे बड़ी न्यूज़ में से एक है। एंड AEW के लिए भी बहुत मैसिव न्यूज़ थी। AEW को एक बहुत मैसिव एडिशन मिला। AEW के अंदर एक ऐसा सुपरस्टार आया जिसे WWE भी लाने के लिए बेचैन थी पिछले 10 सालों से। इंजरी हुई थी उनको, नेक इंजरी। उसके बाद जो एज आए, जो हाइप बनी थी, वो सेम हाइप AEW को भी यूटिलाइज करनी चाहिए थी अपने प्रमोशन के अंदर, लेकिन शायद वो चीज़ हो नहीं पाई। लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत ही मेजर स्टोरी थी साल 2023 की। इधर WWE को एज का लॉस हुआ था तो उधर AEW को लॉस हुआ जेड कारगिल का। जब एज छोड़ के गए WWE को तो जेड कारगिल छोड़ के आई AEW को WWE के अंदर। जेड कारगिल अभी आपको टेलीविजन पर देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन जब जेड कारगिल को WWE ने साइन करा था, जिस तरीके से WWE ने फ्लेक्स करा था, वो कुछ सबसे बिगेस्ट स्टोरीज में से एक है साल 2023 की। अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करोगे, थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइंड करके देखो, तो जब जेड कारगिल साइन हुई थी तो लोगों को लगा था भाई ये क्या हो गया। एंड एक्चुअली में वो बहुत ही बिग डील है। जब वो मेन रोस्टर पे डेब्यू करेंगे, अभी कुछ टाइम में वो कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से WWE ने उनको इनिशियली प्रेजेंट करा, स्मैकडाउन, रॉ, NXT, PLE में बैकस्टेज वगैरह वो आती थी, तो एक्चुअली में वो जो हाइप बनाई WWE ने, वो कुछ बिगेस्ट मोमेंट्स ऑफ द ईयर में जरूर से आ सकती है। स्पेशली अगर आप विमेंस डिवीजन की बात करो
करोगे तो। इसके बाद एक बहुत ही सैड मोमेंट आता है रेसलिंग फैंस के लिए, लेकिन ये भी एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था एंड बहुत ही बिगेस्ट स्टोरीज में से एक ही है, एंड ये है ब्रे वायट की तरफ से। ब्रे वायट की अनफॉर्चुनेट डेथ होती है एंड ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा, ना ही कोई सोचना भी चाहता है इन चीज़ों को, लेकिन ये जो चीज़ हुई वो अभी तक हिला के रखती है लोगों को। अभी तक लोग इसे बिलीव नहीं कर पाते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आप एक ऐसा मोमेंट बताओ जिससे आप अभी तक उभर नहीं पाए हो, तो मेरे लिए ये वाला मोमेंट है ब्रे वायट वाला, क्योंकि जब भी मैं सोचता हूँ कि अब वो क्रिप्टिक टीजेस नहीं होंगे जो ब्रे वायट करते थे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर तक हिट करती है। ब्रे वायट का इस दुनिया से जाना WWE के लिए एक बहुत ही मैसिव लॉस था। ब्रे वायट जैसा मास्टरमाइंड जिसको बहुत सारे लेजेंड्स भी अप्रिशिएट कर चुके हैं, वो ना कभी वापस बनेगा ना कभी पहले था। तो ब्रे वायट को लेके हम लोग एक बार फिर से ट्रिब्यूट पे करेंगे कमेंट्स के अंदर। RIP ब्रे वायट जरूर से लिख देना। साल 2023 एंड करते करते ब्रे वायट को अपने चैनल के ऊपर एक फाइनल ट्रिब्यूट देते हैं एंड एक बहुत ही शॉकिंग मैसिव न्यूज़ थी साल 2023 की। इसके बाद रातों रात एक ऐसी न्यूज़ निकल के सामने आती जिस टाइम तो मैं वीडियो भी नहीं बना पाया था, एंड ये थी द पीपल्स चैंप द ग्रेट वन रॉक को लेके। इसका माहौल कैसा था मैं आपको बताता हूँ। रॉक स्मैकडाउन के अंदर ऑल ऑफ अ सडन अगस्त में अपीयर हो गए थे एंड हुआ क्या था कि जस्ट उससे एक रात पहले अपडेट निकल के सामने आई थी कि रॉक जो है ना पैट मैकअफे के साथ स्मैकडाउन में अपीयर हो सकते हैं। अब उस टाइम रात के 12:30 या 12 बज रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई मैं वीडियो डालूं इस टाइम पे क्या करूं, लेकिन मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर बताया था, तो अगर आपने व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन करा तो ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड उसके बाद द पीपल्स चैंप रॉक शॉकिंगली सही में अपीयर हो जाते हैं। ये न्यूज़ सुनने के बाद भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि भाई ये बंदा जो रेसलमेनिया 37 में नहीं आया, 38 में नहीं आया, 39 में नहीं आया, रॉयल रंबल में नहीं आया, वो यहाँ पे क्यों आएगा। वहाँ पे वो आ गए। उसके पीछे का रीज़न क्या था, वो जो स्ट्राइक पड़ी थी राइटर्स वाली हॉलीवुड के अंदर, उस वजह से रॉक आ गए थे। एंड अब तो आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी भी वो रूमर्ड है एलिमिनेशन चेंबर के लिए, देखते हैं वहाँ पे आ पाते हैं अपनी WWE के लिए। लेकिन रॉक का आना, उसके बाद रियूनाइट करना जॉन सीना के साथ बैक स्टेज उस मोमेंट में, वो काफ़ी आइकॉनिक है एंड वो हमेशा याद रहेगा। एंड ऑल्सो जॉन सीना का भी रन जो है ना इस चीज़ में जरूर आएगा साल 2023 में। जॉन सीना ने बहुत लंबे टाइम बाद एक लंबा रन दिया साल 2023 में, इसीलिए ये साल थोड़ा और ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। देन अगला मोमेंट आता है, एक बहुत ही शॉकिंग मोमेंट, एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़, एंड ये था कि जब AEW ने CM पंक को फायर कर दिया। मुझे 2 दिन बाद वेरीफाई करना पड़ा था कि भाई ये AEW का ट्वीट है, ये जो कह रहे मैं समझ पा रहा हूँ या मेरी इंग्लिश गड़बड़ हो गई, लेकिन सही में AEW ने जो रिलीज़ करा था CM पंक को, वो बहुत ही शॉकिंग था कि CM पंक एक ऐसा सुपरस्टार जो कि भाई कभी रेसलिंग में नहीं आने वाला था, उसे AEW लेकर आई, एंड लेकर आने के बाद किसी कंट्रोवर्सी की वजह से उन्हें फायर कर दिया। तो AEW ने बहुत बड़ा यहाँ पे फंबल करा था एंड उस वजह से आज CM पंक WWE के अंदर हैं। तो अगर AEW फायर नहीं करती, अगर ये मेगा स्टोरी निकल के सामने नहीं आती, तो सेकंड मेगा स्टोरी जो कि CM पंक के WWE रिटर्न को लेके थी, वो कभी सामने नहीं आती। एंड AEW ही रीज़न है कि CM पंक WWE के अंदर अभी देखने को मिल रहे हैं, वरना शायद हो सकता है कि कुछ और टाइम बाद देखने को मिलते हैं। मुझे लगता है देखने को तो जरूर मिलते आगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी 2023 में देखने को मिले तो आई गेस AEW की वजह से, क्योंकि उन्होंने फायर करा। तो ये एक बहुत ही मैसिव स्टोरी थी साल 2023 की, जब टोनी खान अनाउंस करते हैं कि AEW फायर कर रही है CM पंक को, एंड मुझे जान का खतरा हो गया था CM पंक की वजह से। एक और काफ़ी मैसिव मोमेंट निकल के सामने आता है हम लोगों के लिए, स्पेशली इंडियन फैंस के लिए, जब WWE अनाउंस करती है अपना इंडिया टूर। टूर तो क्या था, एक दिन का सोता लाइव इवेंट था, लेकिन उसकी हाइप जो बनी थी, एक्सट्रीम लेवल की हाइप। जॉन सीना आए थे इंडिया, सुपरस्टार स्पेक्टेकल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। कौन कौन से लोग गए थे कमेंट करके बता देना। मैं नहीं जा पाया, मुझे अभी तक उस चीज़ का रिग्रेट रहेगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जॉन सीना आने वाले हैं। जॉन सीना आए, उसके बाद टिकट्स इतनी जल्दी सोल्ड आउट हो गई, मुझे अभी तक उस चीज़ का रिग्रेट है कि भाई मैं नहीं जा पाया। लेकिन WWE 6 साल बाद फाइनली इंडिया के अंदर आई एंड एक अच्छा शो डिलीवर करके गई। अब उनके लिए वो चीज़ प्रॉफिटेबल थी या फिर नहीं थी वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम इंडियन फैंस के लिए एक बहुत ही मैसिव मोमेंट था कि इंडिया में हैदराबाद के अंदर WWE सुपरस्टार्स आए, जॉन सीना आए एंड उन्होंने एक अच्छा मैच, एक अच्छा टैग टीम मैच सेथ रॉलिंस के साथ परफॉर्म करा, एंड उसके बाद इंडिया से रैप अप करके WWE गई। अब ये सारी मेजर स्टोरीज है मेरे अकॉर्डिंग साल 2023 की। इसके अलावा तो बहुत सारी चीज़ें हुई है, वो सारी की सारी हम लोग इसमें कवर नहीं कर सकते हैं। रैंडी ऑर्टन भी वापस आ गए, रोमन रेंस की स्टोरी काफ़ी आगे बढ़ी, वो सेमी ज़ेन वाला मैच, रोमन रेंस का सेमी ज़ेन का ट्रायल वाला सेगमेंट, बहुत सारी चीज़ साल 2023 के अंदर हुई, जो कि मैं सारी की सारी इस वीडियो के अंदर जरूर से कवर करना चाहता था, लेकिन नहीं कवर कर सकता, वरना आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी एंड देखते देखते आपका नया साल आ जाएगा। तो ऐसे में गाइस ये कुछ मेरे हिसाब से कुछ बिगेस्ट स्टोरीज थी साल 2023 की, कुछ बिगेस्ट मोमेंट्स, एंड आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद मजा आया होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया आपके अंदर का जागा होगा, क्योंकि भाई मुझे नॉस्टैल्जिया बहुत पसंद है। वो जो वाइब्स आती है कि भाई ये चीज़ इतनी पुरानी होगी या ये हो चुका है, वो मुझे टू बी ऑनेस्ट काफ़ी पसंद है। तो आई होप आपको भी सेम वाइब्स मिली होगी इस वीडियो से। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। एडवांस में आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2024 के लिए मैं चाहूँगा कि आप सब जो है अपना एक गोल बनाओ एंड उसे अचीव करो। मेरी वेल विशेस है आप सबके साथ। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। मिलेंगे अब अगले साल।